हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ मोहितमंग प्रकाश। और आज हम बीएससी फाइनल ईयर में एपीकल्चर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने इसके मेथड ऑफ मूवेबल हाइव्स पढ़े थे। ठीक है, आज हम प्रोडक्ट्स ऑफ बी कीपिंग पढ़ेंगे। तो बी कीपिंग के प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, आइए देखते हैं। और बी कीपिंग में कौन कौन से प्रोडक्ट्स इसकी हेल्प करते हैं, आइए हम वो भी देखते हैं। तो प्रोडक्ट्स ऑफ बी कीपिंग, एपीकल्चर के मुख्य प्रोडक्ट्स इस प्रकार हैं। क्या है? पहला प्रोडक्ट है हनी। तो आइए देखते हैं। हनी एक अत्यंत पोषक इंसेक्ट प्रोडक्ट होता है, जिसमें करीब 80% शुगर पाई जाती है। हनी के प्रोडक्शन में मधुमक्खियां नेक्टर, पॉलन तथा फ्लावर के सिक्रीशन आदि को खाकर उसे सलाइवा के साथ मिक्स कर लेती हैं, जिससे उसमें कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं। इसी स्टेज पर एंजाइम्स के कारण सुक्रोज, शुगर, डेक्सट्रोज व लेबुलोज में कन्वर्ट हो जाती है। इसी समय मधुमक्खियां इसमें कुछ और पदार्थ मिला देती हैं, जिससे तैयार होने वाला पूरा मिक्सचर क्रॉप में इकट्ठा हो जाता है। जब मधुमक्खियां छत्ते में पहुंचती हैं, तो इस मिक्सचर को छत्ते की सेल में पहुंचा दिया जाता है। यही शहद कहलाता है, यह हनी कहलाता है। अब शहद को कलेक्ट करने के लिए वर्कर्स बी के विंग्स की तेजी से गति होती है, यानी मूवमेंट होती है। हनी सफ़ेद या काले रंग का होता है, यानी हनी का कलर वाइट या ब्लैक कलर का होता है। यह टेस्ट में स्वीट होता है, यानी स्वाद में मीठा होता है। हनी में सबसे ज़्यादा लेबुलोज शुगर होती है, उसके बाद डेक्सट्रोज तथा माल्टोज व अन्य शुगर का योगदान होता है। इनसे सारे कंपाउंड्स के क्रिस्टल्स बनते हैं, और ये सारे कंपाउंड्स आपस में रिएक्शंस करते हैं। इन्हीं रिएक्शंस की प्रोसेस से क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन होती है। क्रिस्टल के बनने के बाद शहद का फर्मेंटेशन होता है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ हनी, यानी हनी की शहद की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, आइए देखते हैं। मनुष्य शहद का उपयोग डिफरेंट तरीकों से करते हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। वो क्या है, आइए देखते हैं। पहला है
मेडिनेशनल वैल्यू। ठीक है। शहद एंटीसेप्टिक तथा लैक्सेटिव होता है। आमतौर पर इसमें आयुर्वेदिक व यूनानी दवाइयों में इसे यूज करते हैं। हनी से ब्लड का हीमोग्लोबिन भी बनता है। यह खांसी, जुखाम, बुखार आदि को रोकने का भी काम करता है। इसके द्वारा टंग व एलिमेंट्री कैनाल में बनने वाले फोड़ों का इलाज किया जाता है। हनी एक ब्लड प्यूरिफायर भी है। हार्ट अटैक के रोगियों को शहद दिया जाता है। यह इंडाइजेशन व डायबिटीज में भी दे सकते हैं। टाइफाइड के मरीज को शहद देने पर 48 घंटे के अंदर बीमारी के कीटाणु मर जाते हैं और यह पेचिस में भी यानी डिसेंट्री में भी फायदा करता है और यूजफुल होता है। अब इसका अगला पार्ट है फूड वैल्यू। भोजन के रूप में शहद बहुत उपयोगी है। शहद में शुगर, मिनरल्स, विटामिन आदि एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो आसानी से बॉडी के सिस्टम द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। शहद जीवन के यानी लाइफ के किसी भी स्टेज तथा किसी भी सीजन में खाया जा सकता है। बीमारी में मिल्क से ज़्यादा एनर्जी हमें शहद या हनी से मिलती है। अब इसका अगला पार्ट है अदर यूजेस। अदर यूजेस में हनी का क्या रोल है, आइए देखते हैं। शहद का उपयोग ब्रेड, केक तथा बिस्कुट आदि के बनाने के लिए भी होता है। इससे अल्कोहलिक ड्रिंक्स भी बनाई जाती हैं। इसका उपयोग मुर्गी पालन तथा फिशिंग इंडस्ट्री में भी होता है। प्रयोगशाला या लेबोरेटरी में शहद का उपयोग प्लांट्स की ग्रोथ का स्टिमुलेट करने के लिए किया जाता है। वी वैक्स मधुमक्खी पालन का एक अत्यंत लाभदायक बाई प्रोडक्ट है। यह येलोइश से ग्रेस ब्राउन कलर का होता है। यह पानी में इनसॉल्युबल लेकिन ईथर में कंप्लीटली सॉल्युबल होता है। वी वैक्स वर्कर बीज का एक नेचुरल सिक्रीशन होता है जो छोटे छोटे स्केल्स या फ्लैक्स के फॉर्म में बनता है। वैक्स में सम संख्या वाले अल्कोहल, नॉर्मल फैटी एसिड तथा विषम संख्या वाले नॉर्मल पैराफिन पाए जाते हैं। बी वैक्स की अधिकांश मात्रा एपिस डॉर्सेटा से मिलती है। बी वैक्स का उपयोग पेंट्स, ऑइंटमेंट्स, इंस्वेटर
कार्बन पेपर, पॉलिश, प्लास्टिक, वर्क्स, कॉस्मेटिक्स आदि बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग लैबोरेटरी में माइक्रोटॉमी के लिए ब्लॉक्स बनाने में भी होता है। एलिमेंट्स ऑफ वी, एलिमेंट्स नहीं, एनिमीज ऑफ वी, यानी वी के एनिमीज शत्रु कौन कौन से हैं, अब उनके बारे में हम देखते हैं। मधुमक्खी के शत्रुओं में बैक्स मॉथ, वैस्प, ब्लैक आंट, वी ईटर ईटीसी कॉमन है। इसका सबसे खराब शत्रु मनुष्य होता है। क्या होता है? ह्यूमन होता है। ये नेचुरल हनी बी का डायग्राम है। ये हनी बी हाइव का डायग्राम है कि हनी बी हाइव का नेचुरल जो डायग्राम है वो किस प्रकार से होता है। आइए उसको देखते हैं, जिसमें ये हेक्सागोनल वर्कर सेल्स हैं, ठीक है, ये हेक्सागोनल ड्रोन सेल्स हैं, ये क्वीन सेल है, ये दोनों, इसमें क्वींस प्रेजेंट होती है। ये नेचुरल हनी बी हाइव। आप इस डायग्राम को बनाइए। मधुमक्खियों में नौसेना नामक प्रोटोजुअन्स भी रोग होता है। इसमें पैरासिटिक माइट भी पाई जाती है, जिससे एक्रेन डिजीज भी होती है। कुछ अन्य देशों में मधुमक्खियों पर माइक्रोस्पोरा डिजीज का अटैक भी होता है। अब बात करते हैं हम एपीकल्चर की। तो एपीकल्चर इन इंडिया, तो इंडिया में एपीकल्चर का क्या रोल है, आइए देखते हैं। हनी बी पालन यूएसए, कनाडा तथा ऑस्ट्रेलिया में एक इंडस्ट्री के रूप में फल फूल रहा है। 1953 से पहले इस पर केवल राज्य सरकारें ध्यान देती थीं, लेकिन 1953 में ही ऑल इंडिया खादी तथा विलेज इंडस्ट्री में कमीशन ने इसकी ओर ध्यान देना शुरू किया। इसकी वजह से बी कीपिंग इंडस्ट्री एक अच्छा कुटीर उद्योग बनता जा रहा है और धीरे धीरे यह पूरे राष्ट्र में फैलता जा रहा है। एपीकल्चर के महत्व को देखते हुए एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें इंटरनेशनल वी रिसर्च एसोसिएशन IVRA का सहयोग भी था। यह कॉन्फ्रेंस 1976 को लंदन में हुई थी, जिसमें एपीकल्चर का महत्व देखा गया था। नई दिल्ली में भी 1980 में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी तथा इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी ने भाग लिया। इस कॉन्फ्रेंस से एपीकल्चर की इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ गई। इसमें यह सुझाव दिया गया कि इस क्षेत्र में और अनुसंधान की आवश्यकता है, जिससे एपीकल्चर को ऑल इंडिया में फैलाया जा सके। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।